Welcome to Wealth Walk, your go-to destination to master stock trading and investing like a pro. इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता क्या है और एक रिटेल ट्रेडर के लिए इसे सीखना क्यों ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। जब भी कोई रिटेल ट्रेडर मार्केट में पहली बार ट्रेडिंग करता है तो वो मार्केट से शॉर्टकट में पैसे कमाने के लिए कुछ रैंडम चार्ट पैटर्न्स या ट्रेडिंग इंडिकेटर्स देखकर अपनी ट्रेड एंट्री और एग्जिट का डिसीजन लेता है। शुरुआत में तो प्रॉफिट होता है, लेकिन कुछ समय बाद बिना सोचे समझे सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे ट्रेड करने से लॉस होना शुरू हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को एक गैम्बलिंग बोलकर पहले 3 महीने में ही ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ जिद्दी ट्रेडर्स बार बार होने वाले लॉस को रिकवर करने के लिए मार्केट को अच्छी तरह से सीखने का फैसला करते हैं, जिसमें वो ट्रेडिंग की सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्राइस एक्शन सीखने पर फोकस करते हैं। प्राइस एक्शन के सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह सीखने में कुछ ट्रेडर्स को 3 से 4 महीने या 1 साल तक लग जाता है। इस स्टेज तक आते आते बहुत से रिटेल ट्रेडर्स अपना लॉस कंट्रोल करने लगते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट कमाने की उम्मीद लेकर मार्केट आए थे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि प्राइस एक्शन सीखना थोड़ा आसान है और बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स इसे सीखकर अपनी ट्रेडिंग में यूज करते हैं। इस स्टेज तक आते आते जो कुछ ट्रेडर्स मार्केट में बचे होते हैं उनमें से कुछ लॉस में होते हैं और कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन वो अपने बड़े सपने से अभी भी दूर होते हैं। अब तक आप एक रिटेल ट्रेडर की तरह सोचकर ट्रेडिंग करते करते इस लेवल तक आए हैं, लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो अब आपको ये समझना होगा कि एक ऑपरेटर कैसे सोचता है और कैसे वो मार्केट में आपको ट्रैप करके अपना प्रॉफिट बनाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये निफ्टी 50 का 29 जुलाई का 5 मिनट का समय फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस बियरिश प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आई और लोअर लेवल पे पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेकर डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया। इस पैटर्न को देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, और जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करता है वो लोग स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड ले लेते हैं। कुछ लोग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं और जैसे ही ब्रेकआउट होता है वो भी लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस नीचे गिर जाता है और सबके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ऐसे में काफ़ी ट्रेडर्स को लॉस होता है। 26 जुलाई को निफ्टी 50 में लगभग 400 पॉइंट्स का तेजी का एक तरफ का मूव आया था। उस दिन बुलिश साइड में ट्रेड करने वालों को प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ और धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो लोग सोचने लगे कि मार्केट 400 पॉइंट्स की रैली कर चुका है, अब नीचे ही जाएगा, और शॉर्ट ट्रेड लेने लगे। वहां साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 25,000 का भी था। जैसे जैसे प्राइस नीचे आया कुछ लोग शॉर्ट करने लगे, स्टॉप लॉस लगाया। फिर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर गया, कुछ लोग बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होने की सोच से लॉन्ग करने लगे, स्टॉप लॉस नीचे लगाकर। इस पूरे प्रोसेस में चार्ट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगेंगे, यानी लिक्विडिटी दोनों तरफ बनी है। अब जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर गया, शॉर्ट करने वालों के स्टॉप लॉस हिट हुए तो लिक्विडिटी ऊपर कम होने लगी। फिर ऑपरेटर्स फेक ब्रेकआउट क्रिएट करते हैं, जिसे इंड्यूसमेंट कहते हैं, ताकि लोग लालच में लॉन्ग करें। जब ब्रेकआउट देखकर रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग कर लेते हैं तो ऑपरेटर्स को अपने सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने की लिक्विडिटी मिल जाती है। फिर प्राइस उनके स्टॉप लॉस खाते हुए तेज नीचे गिरती है। इसी तरह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करता है। इस ट्रैप से बचने के लिए आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब करना